कहानी की शुरुआत होती है सोमालिया के बीच से। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, इन सब के पास गन्स होती हैं और जो बीच पर लोग रहते हैं और वो बोलते हैं कि बार तुमको समुंदर से बड़े जहाज को पकड़ कर लाना होगा। वैसे तो ये लोग सब समुद्री लुटेरे हैं और बीच पर रहने वाले लोग भी इन लोगों के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। यहाँ से एक छोटी बोट और एक बड़ी बोट समुंदर की तरफ निकल पड़ती है। इन बोट्स में जितने भी पायलट्स हैं ये समुंदर में सभी जहाज़ों की स्थिति देखते हैं जो सब के सब आसपास होते हैं, यानी कि इन पर हमला करना और इन जहाज़ों को लूटना असंभव है। तभी इन लोगों को एक जहाज़ दिखता है जो कि इन जहाज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है और ये जहाज़ मुंबासा जा रहा होता है। दरअसल इन लोगों ने उस जहाज़ को ट्रैक कर लिया होता है, इसलिए जहाज़ में जितनी भी बातें हो रही होती है यह सब लोग उनकी बातों को सुन सकते हैं और इन लोगों को पता है कि यह बड़ा जहाज़ इन्हीं के रूट से आएगा। वहीं दूसरी तरफ उस जहाज़ को दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप है। शिप का जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड जानता है कि जिस रूट से इनका शिप जा रहा होता है वह रूट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर समुद्री लुटेरे होते हैं, इसलिए वह पहले से ही अलर्ट होता है। रिचर्ड जब समुंदर की तरफ दूरबीन से देखता है उसे अपनी जहाज की तरफ बहुत ही तेज़ी से लोग आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस वक्त वह बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। जब वो रडार में देखता है तो वो समझ जाता है कि कोई न कोई उनका पीछा कर रहा है। वो अपने क्रू मेंबर को कहते हैं कि जहाज़ को लेफ़्ट लो, और जब जहाज़ लेफ़्ट जाता है और जो लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी लोग इनके पीछे आने लगते हैं। और यहाँ पर रिचर्ड फिलिप्स समझ जाते हैं कि ये लोग समुद्री लुटेरे हैं जो कि इनके जहाज़ को लूटने के लिए आ रहे हैं। इस बात की इन्फॉर्मेशन वह पुलिस वालों को देते हैं। ऑपरेटर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर कर दी है, तुम सारे दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है कि वह मछुआरे हों। कैप्टन फिलिप्स ये कहकर फ़ोन काट देते हैं कि वह लोग मछुआरे नहीं हैं। वो एक बार दूरबीन से फिर से उनकी बोट की तरफ देखते हैं जो कि उनसे मात्र 1 मील की दूरी पर है। इस बार वो देख लेते हैं कि इन बोट्स पे जितने भी आदमी हैं सब लोगों के पास गन्स हैं, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि यह लोग सब लुटेरे हैं। वह रेडियो उठाते हैं और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पुलिस से पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उनका कनेक्शन पुलिस से नहीं हुआ। इस बार फिलिप्स बोलते हैं कि हमारे पीछे 2 बोट आ रही हैं और उनमें हथियारबंद लुटेरे हैं। हो सकता है कि इनके पीछे इनकी बड़ी बोट आ रही हो। दरअसल फिलिप्स जानते हैं कि ये जो लुटेरे हैं यह सब इनकी बात सुन रहे हैं। लुटेरे सारी बात सुन रहे होते हैं। अगली बार फिलिप्स आवाज़ बदल कर बोलते हैं कि 5 मिनट में आर्मी का हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। दरअसल फिलिप्स का इस बार भी कोई पुलिस से कांटेक्ट नहीं हुआ होता। वह खुद ही आवाज़ बदलकर बोलते हैं कि लुटेरों को यह बात पता चल जाए और वो वापस चले जाएं। और होता भी ऐसे ही है। दोनों वोटों में से एक वोट वापस चली जाती है क्योंकि वह अपनी जान का खतरा नहीं लेना चाहते। वहीं पीछे एक बड़ी वोट भी होती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है। वो भी डर जाता है और इनका पीछा करना बंद कर देता है। पर अब भी एक वोट जिसमें 4 लुटेरे हैं वो लगातार शिप के पीछे जा रहे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि इन लोगों को लहरों में उलझाना होगा। वह शिप की स्पीड कम कर देते हैं और शिप को राइट और लेफ़्ट लेके जाते हैं, जिससे बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं और लहरों की प्रेशर की वजह से और इन 4 लुटेरे की वोटों का इंजन खराब हो जाता है। वही
कैप्टन फिलिप्स का शिप इनसे बहुत ही ज़्यादा दूर निकल चुका है। रात को यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं, यहाँ सब के सब मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं कि उन लोगों ने दोबारा से हमला किया तो क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हम उन लोगों को रोकेंगे जिस तरह से आज हमने उन लोगों को रोका है। पर इनमें से एक कहता है कि हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है, बल्कि शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का है। क्यों ना हम शिप को दूसरे रूट से लेके जाएं, एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम इन लुटेरों की पहुंच से बहुत ही ज़्यादा दूर हों। वैसे भी हम शिप को पूरी स्पीड से चलाएं, 8 घंटे में 100 से 150 मील का सफ़र तय कर सकते हैं। कैप्टन फिलिप्स सभी क्रू मेंबर्स को समझाते हैं अफ्रीका के हम जिस इलाके में हम हैं, यहाँ पर लुटेरों के 5 अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं। हर 300 मील पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें अपनी सही डेस्टिनेशन मुंबासा की तरफ जाना चाहिए। और ये सब उसी तरफ निकल पड़ते हैं। पर अगली सुबह वही लुटेरे जिनकी शिप का इंजन खराब हो गया था, वह लोग इनके शिप का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन फिलिप्स यह सब देख लेते हैं और वह समुद्री पुलिस को फ़ोन करते हैं और इस बार उनका कनेक्शन मिल जाता है। वह बताते हैं कि कुछ समुद्री लुटेरे हमारे शिप पर हमला करने वाले हैं। समुद्री पुलिस कहती है कि हम आप लोगों तक जल्द ही मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैप्टन फिलिप जो शिप के चारों ओर जो पानी के प्रेशर पंप होते हैं उन सबको ऑन कर देते हैं, ताकि पानी के प्रेशर से लुटेरों की वोट इन तक ना पहुंच पाए। वह लोग इन पर हमला भी करते हैं, लेकिन वह लोग इन हमले से बच जाते हैं और अब चारों लुटेरे इनके शिप के ऊपर पहुंच चुके हैं। कैप्टन फिलिप्स समझ जाते हैं कि अब उनका जहाज उनके कब्जे में है, इसलिए वो टेलीफोन से सबको इन्फॉर्म करते हैं कि सब के सब लोग इंजन रूम में छुप जाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदी बने। मैं बाहर निकलने से पहले पासपोर्ट सफ़र टाइम ना बोलूं, जब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और अब यहाँ पर वह चारों लुटेरे पहुँच जाते हैं और वह कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 साथियों को बंदी बना लेते हैं। इनका जो सरदार होता है उसका नाम मूसा होता है। वो कैप्टन फिलिप्स को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर किसी को मारने नहीं बल्कि सौदा करने आए हैं। कैप्टन फिलिप्स इन सभी लुटेरों को बताते हैं कि पूरे शिप में खाने पीने का सामान और डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास मात्र $30,000 हैं। तुम चाहो तो वो पैसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। लुटेरों का सरदार कहता है कि हम लोग भिखारी नहीं हैं। तुम अपने सभी साथियों को ऊपर टैंक पे बुलाओ। कैप्टन फिलिप्स फ़ोन से अनाउंस करते हैं कि सब के सब लोग ऊपर आ जाओ, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट नहीं बोला होता, यानी कि सफ़र टाइम, इसलिए कोई भी नहीं आता। साथ ही नीचे से शिप को भी बंद कर दिया जाता है और जब शिप बंद हो जाता है तो लुटेरों का सरदार कहता है कि यह बंद कैसे हो गया। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हमने इसे बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलाया था, इसलिए शायद इसमें कुछ खराबी आ गई। यहाँ पर लुटेरे फिर से एक बार अनाउंसमेंट करते हैं कि नीचे जितने भी लोग हैं, अगर जल्द से जल्द ऊपर ना आए, हर 1 मिनट में हम तुम्हारे एक आदमी को मार देंगे। पर इस बार भी कोई भी ऊपर नहीं आता, क्योंकि यह कैप्टन फिलिप्स के ऑर्डर थे। जब तक वह पासपोर्ट नहीं कहेंगे कोई ऊपर नहीं आएगा। वो मूसा को अपने आदमियों को ना मारने के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं। मूसा कहता है कि मैं नीचे जाके चेक करना चाहता हूँ। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि ठीक है। नीचे इंजन रूम में इमरजेंसी लाइट ऑन है और अगर वह बंद हो गई तो वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तुम्हें ध्यान रखना है कि वह बंद ना हो। और ये कहते हुए उनके हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है वो उसका बटन ऑन कर देते हैं,
इंजन रूम में जितने भी लोग छुपे होते हैं वह सब के सब यह बात सुन लेते हैं। वह समझ जाते हैं कि हमें इमरजेंसी लाइट को बंद करना होगा, नहीं तो वह लोग आकर इन सबको ढूंढ लेंगे। उनमें से एक आदमी जनरेटर बंद करने के लिए निकल जाता है और दूसरा पानी लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स और मूसा और एक और आदमी, ये तीनों के तीनों नीचे आना शुरू कर देते हैं। कैप्टन फिलिप्स इसे जानबूझकर उस जगह ले जा रहा होता है जहां पर वह नहीं है, लेकिन मूसा वहां पर एक लगे हुए मैप को देख लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि इंजन रूम सबसे आगे है। वह फिलिप्स से कहता है कि मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना है। ये सारी खराबी और गड़बड़ी वहीं से हुई है। लेकिन फिलिप्स कहता है कि ठीक है, सबसे पहले हमें पीने के लिए पानी लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है और इंजन रूम बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। और अब ये तीनों के तीनों नीचे पानी लेने के लिए जाते हैं।